फील्ड मार्शल को आईनी इख्तियारात दिए जाएंगे। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल का टाइटल ताहयात रहेगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने 27वीं तरमीम के लिए कानूनी मुसव्विदे का खाका तैयार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की जगह 9 रुकनी आईनी अदालत कायम की जाएगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कुछ देर बाद। सदर आसिफ अली जरदारी के इजलास में शिरकत के लिए कराची आमद। 27वीं तरमीम से मुतालिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर गौर होगा। उधर वज़ीर आज़म से MQM, IPP और मुस्लिम लीग काफ के वफूद की अलग अलग मुलाकातें। सताईसवीं आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे। सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर वज़ीर आज़म की इत्तेहादियों से मुशावरत। वज़ीर आज़म से MQM, IPP और मुस्लिम लीग काफ के वफूद की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। MQM पाकिस्तान ने आईनी तरमीम में ताउन के लिए तजावीज़ पेश की। बल्दियाती आईनी तरमीम को 27वीं तरमीम का हिस्सा बनाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म की MQM की तजवीज़ की मुकम्मल हिमायत। आईनी तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी। वज़ीर आज़म से काफ लीग और BAP के वफूद की भी मुलाकातें। मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू और मुशावरत हुई। वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म कल काबीना से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर मुशावरत करेंगे। काबीना से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम की मंजूरी ली जाएगी। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम 7 बजे होगा। सदर जरदारी CEC इजलास में शिरकत के लिए कराची पहुंच गए। 27वीं तरमीम से मुतालिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात हुई। 27वीं तरमीम की मुजव्विज़ा शिकों और मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत। 18वीं तरमीम की मुतल्लिका शिकों पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद PP वफ़द CEC इजलास के लिए कराची रवाना हुआ। जहाँ तक 27वीं तरमीम का है, अभी तक तो अंदाज़ा नहीं है कि उसके खदोखाल क्या है, क्या क्या कोई चीज़ें उसमें है। लेकिन देखिए, एक चीज़ पे सबको नो करना चाहिए। सूबाई खुद मुख्तारी हल हाल में ज़रूरी होता है और बेसिकली फेडरेटिंग यूनिट्स का काम यही होता है कि वो जिन महकमों को चाहे वो वफाक को दे दे, बाकी अपने पास रखे। जो डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज डिवॉल्व हुई हैं द प्रोविंसेस, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। सूबों ने अपने पॉलिसी बनाई है और NFC में किसी सूरत चेंज नहीं होने चाहिए। 1973 से लेके आज तक NFC अवार्ड रिलेटेड आर्टिकल 160 में कभी चेंज नहीं हुआ। और 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे। सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। सूबों ने रूल्स बना रखे हैं, दखल देने की ज़रूरत नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा 27वीं तरमीम के ड्राफ्ट में क्या है अभी तक नहीं मालूम। 26वीं तरमीम में भी शेयर किया गया ड्राफ्ट पेश नहीं किया गया था। पंजाब हुकूमत के पास अरबों रुपए का बजट है, कोई बंदा उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। बैरिस्टर गौहर शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें इजाज़त न मिली। हुक्मरान इत्तेहाद को कितने वोट दरकार? कौमी असम्बली अरकान की कुल तादाद 326। तरमीम की मंजूरी के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के पास ईवान ज़ेरी में अरकान की तादाद 237। नून लीग अरकान की तादाद 125। पीपल्स पार्टी के 74 अरकान भी 7। MQM 22, काफ लीग 5, इस्तेहकाम पार्टी के 4 और मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन भी हुक्मरान इत्तेहाद का हामी। 4 आज़ाद अरकान की हिमायत भी हुक्मरान इत्तेहाद के पास। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार। हुकूमती बेंचों में सबसे ज़्यादा 26 सीटें पीपल्स पार्टी के पास। नून लीग के पास 20 सेनेटर्स, BAP के 4 और मुत्तहिदा के 3 सेनेटर्स भी 7।
इस्तांबुल में पाक अफगान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। जंगबंदी के नफाज के तरीक़े-ए-कार तय किए जाएंगे। वफ़द ने अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकने का मुतालबा दोहरा दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारा एक ही मुतालबा है कि अफगान सरजमीन से दरअंदाजी बंद हो। मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान किसी सूरत रद्द नहीं किया जा सकता। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा अफगान तालिबान हमले बंद होने की तहरीरी जमानत नहीं देना चाहते। भारत का काबुल पर असर और रसूख है, वो नहीं चाहेगा कि मुज़ाकरात कामयाब हों। भारत की ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी में उलझाए रखे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, खित्ते की सलामती और दोतरफा दिफाई ताउन पर बातचीत। फरीकैन ने अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। मेहमान ने पाकिस्तान आर्मी की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ आमद। मुआसिस मेहमान ने यादगार शहादा पर फूल चढ़ाए। बरतानवी मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। हम इस वक्त तमाम ही जो पार्टियां हैं उनके लोगों से मिल रहे हैं। अल्टीमेटली अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम चौधरी शुजात साहब को भी बराह रास्त मुज़ाकरात में और गुफ्तगू में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पे पता है कि इमरान खान साहब का बड़ा एहतराम है चौधरी शुजात साहब के लिए, और दूसरी तरफ भी चौधरी शुजात साहब का बड़ा एहतराम पाया जाता है। चौधरी शुजात साहब ने हमें अपनी पूरी हमायत का यकीन दिलाया है। हम पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करना चाहते हैं। चौधरी शुजात से फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। फवाद चौधरी ने कहा चौधरी शुजात ने हमेशा मुफाहमत और रवादारी की सियासत की। चौधरी शुजात का कहना था मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द की वफाकी वज़ीर अमीर मकाम से मुलाकात। आम जिरगे में शिरकत की दावत दी। PTA रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा कि चाहते हैं सब इकट्ठे फैसले करें, चाहते हैं सूबे के तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होकर आगे बढ़ें। अमीर मकाम ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में आम के लिए सब बात करने को तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर ने आम की खातिर हमसे बात की। दूसरा वनडे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबिल। पाकिस्तान की 6 विकेटें 191 रन पर गिर गईं। फ़खर ज़मान बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। बाबर आजम 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जबकि मोहम्मद रिजवान 4 रन ही बना सके। साइम अयूब 53 रन बनाकर आउट हुए। हुसैन तलत 10 रन बना पाए। कौमी कप्तान शाहीन आफरीदी कहते हैं बड़ा हदफ देने की कोशिश करेंगे। प्रोटीज कप्तान मैथ्यू का पाकिस्तानी बैटर्स को जल्द आउट करने का आज़म। कतर ने हमास, तालिबान और दीगर फरीकैन के मुज़ाकरात में सालिस का मौसर किरदार अदा किया। खित्ते में अमन के लिए कतर के तामीरी किरदार को सराहते हैं। पाकिस्तान कतर के मुकालमे और सफारतकारी के किरदार को बहुत अहमियत देता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कतर के अखबार को इंटरव्यू। पाकिस्तान और कतर की शराकत इलाकाई अमन और तरक्की के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखती है। भारत को मार्का हक में शिकस्त के बाद आलमी सतह पर रुसवाई का सामना। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नाकामी मोदी के लिए भयानक ख्वाब बन गई। अमरीकी सदर ट्रंप का 8 तैयारे गिराए जाने का इंकशाफ। ट्रंप ने कहा 7 तैयारे मार गिराए गए, 8वां शदीद नुकसान का शिकार हुआ। ट्रंप का पाक भारत जंगबंदी में किरदार अदा करने का भी दावा। ट्रंप मुतादिद बार पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की तारीफ कर चुके। पाकिस्तानी सफारतकारी और अस्करी डिप्लोमेसी से आलमी शनाख्त मजीद मुस्तहकम। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ब्राज़ील रवाना। बेलम शहर में COP 30 इजलास में शिरकत करेंगी। मरीम नवाज पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग देंगी। सुथरा पंजाब, ई मोबिलिटी, वाइल्ड लाइफ रिफॉर्म से आगाह करेंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब क्लाइमेट रिजिलियंट रीजनल लीडरशिप पर गुफ्तगू करेंगी। मरीम नवाज अहम और नुमाया शख्सियात और रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगी।
26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान के 8वीं बार नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान आज भी इंसदादी दहशतगर्दी अदालत पेश न हुई। अलीमा खान के बैंक अकाउंट से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक निजी बैंक ने अलीमा खान का अकाउंट मुंजमद कर दिया। अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का बैलेंस था। अदालत पेश न होने पर 2 बैंक मैनेजर्स के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। अलीमा खान की प्रॉपर्टी की तफसीलात तलब। समाअत 10 नवंबर तक मुलतवी। मरकजियत का नाक़िद और सूबाई खुद मुख्तारी का बहुत बड़ा हामी हूँ। ग्रास रूट लेवल पर इख्तियारात देने होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं पिछले NFC अवार्ड पर सबका इत्तफाक था, इसे छेड़ना मुश्किल पैदा करता है। वफाक को फाइनेंस का मसला है तो इसके लिए फार्मूला बनाना चाहिए। मैं नैब के खिलाफ हूँ, नैब को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। पंजाब में मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन के बाद ट्राम और हाई स्पीड ट्रेन चलने जा रही है। मरीम नवाज ने पंजाब एयर कंपनी को भी मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं सैलाब मुतासरीन में 100 अरब रुपए की पैकेज की तकसीम का सिलसिला जारी है। किसान कार्ड के दूसरे फेज में किसानों को 100 अरब तकसीम हो चुके। पंजाब के तमाम शहरों में बिला तफरीक तरक्याती काम भी जारी हैं। चार सेनेटर से ऑनलाइन फ्रॉड। हैकर्स ने लाखों रुपए का चूना लगा दिया। बिलाल मंदोखेल, सैफुल्लाह अबड़ो, दिलावर खान और फलक नाज चित्राली के साथ फ्रॉड का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में सेनेटर्स फट पड़े। फलक नाज चित्राली ने बताया NCCIA में शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई न हुई। यूट्यूबर रकी भाई और दीगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से रिश्वत का केस। NCCIA के 7 गिरफ्तार अफसरान ने इस्तीफे दे दिए। 2 दिन पहले भिजवाए गए इस्तीफे वजारत दाखिला को मौसूल। वजारत दाखिला ने अब तक इस्तीफों की मंजूरी नहीं दी। गुज़श्ता हफ्ते एंटी करप्शन सर्कल लाहौर ने NCCIA के 8 अफसरान पर करप्शन का मुकदमा दर्ज किया। गिरफ्तार अफसरान में एडिशनल डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स शामिल। PIA इंतजामिया के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की तंजीम के खिलाफ बड़ा एक्शन। सैप के सदर अब्दुल्ला जदून और जनरल सेक्रेटरी अवैस जदून मुलाजमत से बरतरफ। हुक्मनामे के मुताबिक दोनों अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई PIA के मुतालिका कवानीन के तहत की गई। इंजीनियर्स के हालिया एहतजाज के तनासुब में बरतरफी का फैसला किया गया। सेक्रेटरी जनरल सैप अवैस जदून का कहना है बरतरफी के फैसलों को मौजूदा दस्तावेजात के तहत अदालत में चैलेंज करेंगे। नौशहरा पुलिस का गार्गन हिल्स में ऑपरेशन। पुलिस के मुताबिक पोलियो ड्यूटी पर मौजूद कांस्टेबल मकसूद के कत्ल में मुलविस दहशतगर्द हलाक। इंतखाब नामी दहशतगर्द मुतादिद दहशतगर्दी के मुकदमात में मतलूब था। लाश नौशहरा DHQ मुंतकिल। ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। तमाम पुलिस अफसरान और एहलकार महफूज रहे। इसराइल, भारत और अफगान तालिबान हुकूमत के दरमियान खुफिया गठजोड़ में नकाब। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तारीखी माहिदे के बाद खुफिया खतूत मंजर आम पर आ गए। अफगान वज़ीर ख़ारिजा आमिर खान मुत्तक़ी का 10 अक्टूबर को भारत का दौरा। 12 अक्टूबर को TTP के बदमाश नासिर ने पाकिस्तानी पोस्टों पर हमला कर दिया। TTA ने TTP के आइनादाद के जरिए हिंदुस्तानी इसराइली बोरी जारी रखी। माहिदे में पाकिस्तानी अफवाज को तहफ़्फ़ुज़ हरमैन शरीफ़ैन का फरीज़ा सौंपा गया। अफगानिस्तान आलमी अफ्यून की पैदावार का एक बड़ा मरकज करार। इदारा अक़वाम मुत्तहिदा बराए इंसदादी मुनशियात जराइम के मुताबिक 2025 में अफगानिस्तान में 10,200 हेक्टेयर पर अफ्यून की काश्त की गई। 2024 में अफ्यून की काश्त में पिछले साल की निस्बत 19% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अफ्यून की काश्त 2023 में 10,800 हेक्टेयर, 2024 में 12,800 हेक्टेयर पर हुई, जबकि जाफिल, कुनड़ और तखार में अफ्यून की काश्त में इजाफा हुआ है।
वादी तीरा में मनशियात की कटाई और तरसीद के हवाले से इंकशाफात, पॉलिटिकल और टेरर क्राइम नेक्सस की अहम वीडियो मंजर-ए-आम पर। ज़राए के मुताबिक जराइम पेशा नासिर की सरपरस्ती में मनशियात की फसल की कटाई होने लगी। फसल गाड़ियों में लाद कर मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई की जाने लगी। खैबर और तीरा में तकरीबन 12,000 एकड़ रकबे पर मनशियात की काश्त होती है। मुनाफे का एक हिस्सा ख्वारिज के हिस्से में जाता है। पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस की वजह से ऑपरेशन की मुखालफत होती है। स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी का सिस्टम मुतारिफ करवाया है। सिलेक्ट सिस्टम को स्कूलों और कॉलेजेस में नाफिज करेंगे। हमें तालीम की शरह को मजीद बढ़ाना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के तकरीब से खिताब। कहा, तालीम से महरूम बच्चों को स्कूल में वापस लाना होगा। स्कूलों में हाजिरी यकीनी बनाने के लिए बच्चों की हौसला अफजाई करना होगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शासिया मरी कहती हैं, बानी पीटीआई की सियासत ने इदारों को कमज़ोर, कौम को तकसीम किया। बानी के अल्फाज मोदी की जुबान और दुश्मनों के बयानिए से मिलते हैं। हम जमहूरियत, इदारों और आइन के दिफा में पुरअज़्म हैं। पीपल्स बस और ईवी टैक्सी के कैमरों को सेफ सिटी से मुंसलिक करने का फैसला। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारों ने ईवी टैक्सी मंसूबे के ढांचे पर तजावीज़ पेश की। चार्जिंग स्टेशन के क़याम और ऑपरेटिंग मॉडल्स पर भी तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, दिसंबर तक ईवी टैक्सी सर्विस शुरू करना हदफ है। कराची चिड़ियाघर से रानो रीछ की मुंतकली का केस। सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद के चिड़ियाघर ख़त्म करने का कह दिया। जस्टिस इकबाल कलहुरू ने रिमार्क्स दिए, कराची और हैदराबाद के चिड़ियाघर को बतदरीज ख़त्म करें। कराची चिड़ियाघर को कुदरती पार्क में तब्दील किया जाए। जो जानवर कुदरती माहौल में रखे जा सकते हैं उन्हें रखा जाए, दीगर को मुंतकिल करें। जनूबी अफ्रीका से लाए गए 12 ज़राफ़ों का क्वारंटाइन पीरियड मुकम्मल। 9 ज़राफ़े लाहौर सफारी ज़ू और 3 लाहौर चिड़ियाघर के लिए मंगवाए गए हैं। चंद दिन तक ज़राफ़े सफारी पार्क लाहौर चिड़ियाघर मुंतकिल हो जाएंगे। अमरीकी सदर का ज़ोहरान ममदानी की तारीखी फतह पर यू टर्न। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान। मियामी में खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, देखते हैं ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क में कैसा काम करते हैं। हम चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो, हम इनकी थोड़ी मदद करेंगे। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ज़ोहरान ममदानी अरबपतियों से टक्कर लेकर न्यूयॉर्क के मेयर बने। अमरीकी अखबार के मुताबिक 26 अरबपति अफराद ने ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ जोर लगाया। सिर्फ 2 अरबपति अफराद ने ममदानी की हिमायत की। साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के हरीफ को $15 लाख दिए। ममदानी के इंतखाबी मुहिम की अरबपति एलिजबेथ साइमन और टॉम प्रेस्टन ने हिमायत की। एलिजबेथ ने $2.5 लाख और टॉम प्रेस्टन ने $20,000 अतिया किया। इंसानियत के कातिल भारत का मखनू चेहरा बेनकाब करने का दिन। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरी आज यौम शहदाए जम्मू मना रहे हैं। 1947 में जम्मू कश्मीर पे भारत की रियासी सरपरस्ती में जुल्म और बर्बरियत का सयाबाब रकम हुआ। डोगरा फौज ने मुसलमानों की नस्लकुशी की। 123 से ज्यादा मुस्लिम गाँव को सफाई हस्ती से मिटा दिया। कत्लेआम में 2,37,000 कश्मीरी मुसलमान शहीद कर दिए गए। अमरीका गजा अमन मंसूबे पर करारदाद का मुसवदा आज सलामती काउंसिल के 10 अरकान के साथ शेयर करेगा। 2 साल की अबूरी हुकूमत और बैन अल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की मंजूरी की तजवीज़। इस्तेहकाम फोर्स को अमन यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम का इख्तियार हासिल होगा। इसराइल की जानिब से सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। फायरिंग के 2 वाक़यात में फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद।
भारतीय रियासत बिहार के असम्बली इंतखाबात के पहले मरहले में वोटिंग। लखीसराय में मुजाहिरीन ने बीजेपी उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा का रास्ता रोक लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुजाहिरीन ने विजय कुमार के काफिले पर पत्थर और चप्पलें फेंकी। बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। विजय कुमार ने धमकी दी कि मुजाहिरीन पर बुलडोजर चलवाऊंगा। रूस की यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन हमले। यूक्रेनी सदर ने कहा रूस ने हमारे शहरों पर 135 ड्रोन दागे, 8 अफराद जख्मी हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जल्द रिटायरमेंट का इंदिया दे दिया। कहते हैं फैमिली को वक्त देने के लिए जल्द फुटबॉल से रिटायर्ड हो जाएंगे। शानदार करियर का इख्तिताम और फुटबॉल से अलग होना बहुत मुश्किल फैसला होगा। और 4 रोज़ा 10वीं थल जीप रैली का मैदान सज गया। 100 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की रेसेस पहुंच गए। पहले मरहले में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, चेकिंग, टैगिंग और ड्राइवर्स का तिब्बी मुआयना होगा। कल तमाम कैटेगरीज क्वालिफाइंग राउंड होगा। 8 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। 9 नवंबर को प्रिपेयर्ड कैटेगरी और खवातीन कैटेगरी के मुकाबले होंगे।